वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि 40 में से आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? हालांकि अब तो ये शपथ भी ले चुकी हैं। भारत का जो उच्च सदन है राज्यसभा, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 80 में, अभी हाल ही में सुधा मूर्ति जो कि मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति इनकी वाइफ है, और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, ये इन्हीं के दामाद हैं। इन्हें 2006 में पद्मश्री, 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित की जा चुकी है। हालांकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या तो 250 होती है, जिसमें कि 238 जो होते हैं राज्यों और यूटीज के प्रतिनिधि होते हैं। 12 सदस्यों को खुद राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। हाल ही में प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, वास्तुकला के क्षेत्र का नोबल कहा जाता है इस पुरस्कार को, जो कि जीत लिया है जापान के रिकेन यामामोटो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि भारत की तरफ से इसके एकमात्र विजेता बालकृष्ण दोषी हैं, जो कि 2018 में ये अवार्ड जीते थे। क्लाउडिया गोल्डिन, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2023 का इन्हें मिला है। और बी आर कंबोज, तो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड आप इनसे रिलेट कर सकते हैं। 2023 में एम एस स्वामीनाथन अवार्ड इन्होंने जीता था। और प्रदीप महाजन, इनकी बात की जाए तो 2023 में ही, हालांकि 2024 का है इनका अवार्ड, 2024 में इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में ओरली बता देती हूँ क्योंकि सारी चीजें हमने वीक में डिटेल में डिस्कस करी है। आगे चलते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। 27 साल बाद भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। 9 मार्च को ये मुंबई में आयोजित किया गया। विजेता रही क्रिस्टीना पिजकोवा। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था सिनी शेट्टी के द्वारा, लेकिन ये टॉप 4 में भी जगह नहीं बना पाई थी, ये इस रेस से बाहर हो गई थी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन्होंने गुजरात में इस कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। ये जो आश्रम है महात्मा गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, पाकिस्तान के 14th क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ये बन गए हैं पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। इन्होंने स्थान लिया है आरिफ अलवी का। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? इनका संबंध है अरुण और वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून से। इसके नाम भी मैंने मेंशन कर दिए, हालांकि डिटेल में क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 7वां सवाल है, दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन ये कहाँ किया गया है? यूएई का जो शहर है दुबई, यहां पर ये आयोजित की गई थी। आगे चलते हैं। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जो कि बन गए हैं जेम्स एंडरसन। पूछा जाए इनकी कंट्री कौन सी है? ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। रोहित शर्मा, ये टी20 में भारत के कैप्टन होंगे। टी20 जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज होस्ट करने जा रहा है। बाबर आजम, ये टी20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क जो है ये आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। नवा सवाल है, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जिस देश को दिया गया है ये है अपना देश भारत। इस रोग के उन्मूलन के लिए भारत ने जो पहल की है इसके लिए भारत को सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में इसका उद्घाटन किया गया है। हालांकि इसकी आधारशिला 2019 में ही रख दी गई थी। ये तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी सेला सुरंग। अगला सवाल है, 96 अकादमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिसने जीता है ये है किलियन मर्फी। किलियन मर्फी की जो फिल्म है ओपनहाइमर, इसके लिए इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। और 4 कैटेगरी आप याद रख सकते हैं। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एमा स्टोन ने इनकी फिल्म पुअर थिंग के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं ओपनहाइमर फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान। बेस्ट फिल्म भी ओपनहाइमर ही चुनी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में महतारी वंदन योजना की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प देने के पर्पज से ये योजना लेकर के आई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। 13वां सवाल है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 55वां स्थापना दिवस कब मनाया है? ये इसने मनाया है 10 मार्च को। 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नीना सिंह वर्तमान में इसकी प्रमुख है, याद रखेंगे। हाल ही में कौन सा शहर है जो कि जल संकट का सामना कर रहा है? तो कर्नाटक की जो कैपिटल है बैंगलोर, यहाँ पर वाटर क्राइसिस ये झेल रहा है।
यहाँ पर बारिश भी नहीं हो रही है, तो कावेरी नदी पर बने जो बांध है इसमें वाटर लेवल है जो कि कम हो गया है। तो कर्नाटक ने गैर जरूरी उद्देश्यों के लिए पीने के पानी पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है। ऑफिस में भी पानी नहीं मिल रहा है। ये वही बैंगलोर है जो कि ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स से रिलीज किया गया। ट्रैफिक इंडेक्स इसमें ये टॉप पर है, मतलब कि भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर ये है। ओवरऑल ये 6वें स्थान पर है पूरी दुनिया में, टॉप पर है बैंगलोर। हाल ही में आईसीजी द्वारा किस देश के साथ सी डिफेंडर 24 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो भारत का जो तटरक्षक बल है और अमेरिका का तटरक्षक बल दोनों ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया है 9-10 मार्च को पोर्ट ब्लेयर के तट पर। साहित्य अकादमी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है राजधानी दिल्ली में। मैं आपको बता दूं, साहित्य अकादमी अवार्ड इसकी शुरुआत 1954 से की गई और ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 17वां सवाल है, केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम ये लागू हो चुका है भारत में, जो कि संसद में अधिसूचित किया गया था 4-5 साल पहले 2019 में। ये देखिए सीएए अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इसके अनुसार पूरे भारत में लागू हो चुका है। इसके अनुसार 3 देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई इन्हें नागरिकता दी जाएगी जो भारत में शरण लिए हुए हैं 31 दिसंबर 2014 या इसके पहले। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असम में लचित बोरफुकन की कितनी फुट ऊंची की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये है इनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा। इसे नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ वेलर, यानी कि बहादुरी की प्रतिमा। 19वां सवाल है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो बन गए हैं अभी हाल ही में, ये बने हैं किशोर मकवाना। अनुसूचित जाति आयोग अलग है, देखिए जनजाति आयोग अलग है। जनजाति आयोग के अध्यक्ष के पद से लास्ट ईयर हर्ष कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। इकबाल सिंह लालपुरा जो है ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहीर। किशोर मकवाना के पहले विजय सापला थे अध्यक्ष। 20वां सवाल है, फ्रेंच ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब जीता है भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने, जो कि 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी जीते थे। अगला सवाल है, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है, ये किसने जीती है? सर्विसेज ने। सर्विसेज ने गोवा को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट पहली बार जीती। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा से आप रिलेट कर सकते हैं। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष जो कि अभी हाल ही में बने हैं देवेंद्र झांझरिया, इन्होंने स्थान लिया है दीपा मलिक का। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है, जबकि इसके सीईओ रघुराम अय्यर हो जाएंगे। 23वां सवाल है, किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो ये असम का प्रोडक्ट है। इसके अलावा असम का कच्चा नींबू और फिर चोकुआ चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है। पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला था ये 2004 में दार्जिलिंग की चाय थी। 24वां सवाल है, सिप्री ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश ये अपना ही देश भारत बना है। सिप्री दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा, ये विदेश सचिव तो थे ही और फिर से इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 6 महीनों के लिए। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी। अजीत डोवाल ये आपके हो जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अगला सवाल है, फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया की जो इनाबेल सदरलैंड है, इन्होंने फीमेल कैटेगरी में, और भारत के जो यशस्वी जायसवाल है इन्होंने मेल कैटेगरी में ये खिताब अपने नाम किया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। ग्रेग बार्कली वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ये बन गए हैं नायाब सिंह सैनी। ये हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद भी हैं। चंपई सोरेन ये भी हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। मोहन यादव मध्य प्रदेश के, जबकि तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी बने हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाया गया है सऊदी अरब में। आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि मैंने बताया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद ये अफ्रीकी कंट्री अल्जीरिया में बन रही है, बन के तैयार हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं इसका उद्घाटन किया है हरियाणा में। ये देश का ऐसा पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन रोड का है। 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला सवाल है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री जो कि बन गए हैं रमेश सिंह अरोड़ा, जबकि इसी पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है मरियम नवाज। 31वां सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट किया है? तो ये है मॉरिशस। इसके ये 3 दिन के दौरे पर गई थी जहां ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही हैं।
हाल ही में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री ये बन गए हैं इशाक डार। प्रेसिडेंट तो आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ हो जाएंगे। 33वां सवाल है, सैटेलाइट को कक्षा यानी कि ऑर्बिट में स्थापित करने में जापान की एक निजी फर्म विफल रही है जिसका नाम हो जाएगा स्पेस वन। इसकी स्थापना 2018 में की गई, टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। 34 प्रश्न है, सर रिचर्ड हेडली अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर ये बन गए हैं रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अभी ऑप्शन में हमने बाबर आजम का डिस्कशन किया था, फरवरी प्लेयर ऑफ द मंथ यशस्वी जायसवाल का भी कर लिया। शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के कैप्टन है। पंजाब में मतदाता जागरूकता अभियान के भी एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन पर जो समिति गठित हुई थी सितंबर 2023 में, इसने अपनी रिपोर्ट फाइनली सौंप दी है और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी, जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, सैटरडे की क्लास में डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग देख लेंगे। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया गया। इसके साथ ही अब भारत में कुल वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही 102, जो कि 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। आगे चलते हैं, सूचना आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। देखिए, मुख्य नहीं पूछा गया है, मुख्य पूछा जाता तो राजीव कुमार है। दो अन्य जो होते हैं इसमें सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों की ही नियुक्ति की गई है। भारत की जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, इसने किस देश में अपना संपर्क कार्यालय खोला है, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में ही ओपन किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है, हैदराबाद लिबरेशन डे, जो कि मनाया जाएगा 17 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हैदराबाद का विलय किया गया था और इसे पूरे मतलब राष्ट्र में मिला लिया गया था, भारत में विलय किया गया था। तो इस दिन हैदराबाद को आजादी कराने में जिन शहीदों ने अपने योगदान दिया, उनकी याद में ये मनाया जाएगा। 23 जनवरी है पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में। बिरसा मुंडा के सम्मान में है जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को, और 26 दिसंबर को मनाया जाएगा आपका वीर बाल दिवस। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आगे चलते हैं, अंतिम सवाल है, रणजी ट्रॉफी 2024 जो कि जीत ली है मुंबई ने। अभी हाल ही में अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में मुंबई ने विदर्भ को हरा करके अपना 42वां खिताब अपने नाम करा है, और इस ट्रॉफी की सबसे सफल टीम ना मुंबई ही है, जिसने कि 42 खिताब जीते हैं। सर्विसेज का मैं बता चुकी हूँ, संतोष ट्रॉफी इसने जीती है, और पंजाब ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी। अब मैंने कल आपसे पूछा फ्रेंच ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता, आंसर था सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। आज का सवाल है आपके लिए, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं।